गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फ्रिक्शन चैप्टर का टॉपिक है 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन अटैच्ड एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लगेज हैं, उसमें 2 या 4 पहिए लगे होते हैं। इवन चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। तो इस तरीके के जो पहिए लगेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उसको आराम से खींच लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये पहिए लगे होते हैं, ठीक है। When a one body rolls over the other of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। जब कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी दूसरे रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उसमें जो उसका प्रतिरोध लगता है ना, जो उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जब भी ये रोल होता है कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फ्रिक्शन होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले जो है ना, फ्रिक्शन कम होगा। इट इज़ ऑलवेज ईजियर रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। और ये बहुत ही आसान होता है, बहुत कम फोर्स लगता है जब आप किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर। यही कारण है कि जो लगेज में जो पहिए लगे होते हैं और जिसमें पहिया नहीं लगे होते हैं, तो जिसमें पहिए लगे होंगे वो आसानी से खींच सकते हैं, जिसमें नहीं लगेंगे उसमें काफ़ी फोर्स लगेगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील्स इज सैड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी ये व्हील्स का खोज हुआ, जो भी आविष्कार हुआ, तो यह मानव जाति का बहुत ही बड़ा खोज था। ऑफ कोर्स इतने सारे इसके यूज़ हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग। स्लाइडिंग को रिप्लेस करके बॉल बेयरिंग का यूज़ किया गया ताकि जो है वो कम से कम फ्रिक्शन लगे और एनर्जी बचे। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। आप लोग देखते होंगे ये जो सीलिंग फैन का ये इंटरनल पार्ट्स है, इसमें ये बेयरिंग लगा हुआ है, जिससे कि क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट द एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हम लोग जानते हैं कि हवा जो है बहुत पतला और हल्का है। एट इट एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। फिर भी यह जो है वह फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। मूविंग थ्रू इट। जब भी पानी में, एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वाटर या जो एयर है वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। उसी तरीके से जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर में, एयर में मूव करेगा तो जो एयर है, हवा है, पानी है, वो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। इन द साइंस कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड is called fluid. So we can say that fluid exert force of friction on object in a motion of them। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करता है जब उसमें मूव करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जब भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स कोई लिक्विड अप्लाई करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको ड्रैग भी कहा जाता है। The frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्लूइड के अंदर वो ऑब्जेक्ट का स्पीड और जो नेचर है फ्लूइड का उसके ऊपर डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड
नेचर ऑफ द फ्लूइड। इसके अलावा जो फ्लूइड का नेचर है, फ्लूइड अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्लूइड पतला होगा तो फ्लूइड से फ्रिक्शन कम लगेगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट का शेप है, अगर शेप रेक्टेंगुलर है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा फ्लूइड। अगर ये नाव के शेप में है, मछली के शेप में है, एरोप्लेन के शेप में है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। It is obvious that when object move through fluid, when object to overcome friction acting on them, यह ऑब्वियस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी फ्लूइड में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको उस फ्रिक्शंस को पार करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, इसीलिए क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत खर्च होता है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसीलिए क्या होता है, उस एफर्ट को कम करने के लिए स्पेशल शेप देना पड़ता है। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस। तो आप ये सोच के देखिए कि जो साइंटिस्ट को ये स्पेशल शेप का हिंट कहाँ से मिला, है ना। तो स्पेशल शेप फ्रॉम द नेचर, ऑफ कोर्स birds and fishes have to move about in fluid, all have the time। जो बर्ड्स और जो फिशेस हैं, देखो आसानी से पानी में और हवा में जो है बर्ड्स आसानी से फ्लाई करते हैं, मछलियाँ पानी में आसानी से तैरती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास स्पेशल शेप है। देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम टू लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। ये जो स्पेशल शेप होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी मछली है उसमें आप देखेंगे कि मछली का एक स्पेशल शेप होता है इस तरीके से, है ना। आगे का पार्ट जो होता है नुकीला होता है, तो ये स्पेशल शेप जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है। यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा इस शेप के बारे में। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड्स। In fact, all vehicles are designed to have to shape with which reduce fluid friction। तो जितने भी इस तरीके के ऑब्जेक्ट देखिए, ये एरोप्लेन है और ये बर्ड है, देखिए कितना सिमिलरिटी है। ये स्पेशल शेप होने से फ्रिक्शंस कम लगता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।